हर सांस में पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करते हुए आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं उसमें आप नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। ब्रीद इन पॉजिटिव एंड ब्रीद आउट नेगेटिव। धीरे धीरे महसूस कीजिए आपका मन, आपका शरीर बिल्कुल शांत है और आप एक बहुत सुंदर जगह पर हैं। यू आर एट अ ब्यूटिफुल प्लेस। खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों के पास, आप नदी के किनारे बहुत सुंदर जगह पर बैठे हैं। ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए आपके पैरों से लंबी लंबी सुनहरी जड़ें निकल रही हैं और ये जड़ें आपको माँ पृथ्वी के कोर से जोड़ रही हैं। आप खुद को सेफ और सिक्योर महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग सेफ एंड सिक्योर। इन जड़ों से ऊर्जा वापस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और यही ऊर्जा आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही है। इट इज क्रिएटिंग a protection shield around you. आप पूरी तरह से सेफ हैं, सिक्योर हैं। इसको महसूस कीजिए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, डियर लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मेरे गुरु भगवान ईष्ट, माय मास्टर्स, टीचर्स एंड सोल गाइड्स, मैं अपनी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए, फॉर माय हाईएस्ट गुड, मैं आकाशिक की ऊर्जा से, आकाशिक रीम से जुड़ने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। डियर लॉर्ड ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज अलाउ मी, मुझे अलाउ कीजिए कि ताकि मैं अपने हाईएस्ट गुड के लिए
अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा मार्गदर्शन ले सकूं। मेरी मदद कीजिए। प्लीज अलाउ मी। आप अपने हृदय की गहराई से अपने ईश अपने भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपके उच्चतम कल्याण के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए आपको अलाउ करें कि ताकि आप आकाशिक ड्रीम से जुड़ सकें और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जान सकें। आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। महसूस कीजिए आपका शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइटर। विजुलाइज कीजिए आकाशिक रीम से एक गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा पर आ रही है। देयर इज अ ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट falling on your crown chakra. और ये ऊर्जा आपको आकाशिक की तरफ खींच रही है। जैसे आपका शरीर यही है, मगर आपकी चेतना आकाशिक से जुड़ रही हो। आप एक बहुत सुंदर दिव्य मार्ग पर हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे अब आपको अपना आपका शरीर महसूस ही ना हो रहा हो। आपके सामने एक बहुत सुंदर विशाल दिव्य गेट है। आप इस द्वार से, इस गेट से आकाशिक रीम्स में, आकाशिक लाइब्रेरी में प्रवेश कर रहे हैं। आप आकाशिक लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं और महसूस करते हैं कि ये एक बहुत ही दिव्य, अनंत चेतना का क्षेत्र है।
आपके चारों तरफ अनगिनत चमकती किताबें हैं, स्क्रोल्स हैं और आपके भीतर असीम शांति। चारों तरफ दिव्य रोशनी, बहुत सुंदर सी ऊर्जा और आपके सामने रिकॉर्ड कीपर उपस्थित हैं और आपका यहाँ स्वागत कर रहे हैं। रिकॉर्ड कीपर जिनके चेहरे पे बहुत तेज है और जिनकी ऊर्जा बहुत पवित्र है। आप उनका धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी मदद करें। जो भी सवाल आपके मन में चल रहा है, आप ये सवाल उनको बताते हैं और उनसे कहते हैं कि वो आपको गाइड करें, आपकी मदद करें, कि ताकि आप आकाशिक ड्रीम से जुड़कर अपने सवाल का जवाब देख सकें। आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए वो आपको आपके रिकॉर्ड्स दिखाएं, आपको आपके आंसर्स देने में मदद करें। पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ आप अपना सवाल पूछ रहे हैं और अब आप अपनी आत्मा की यात्रा को देख रहे हैं। आप अपनी सोल जर्नी को देख रहे हैं। विजन्स के माध्यम से, आवाज़ों के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से आपको आपके जवाब मिल रहे हैं। आप अपनी सोल एनर्जीज में हैं और अपनी सोल जर्नी को देख रहे हैं। बिना जजमेंट के सिर्फ आप साक्षी भाव से इसको देखिए। समझिए जो भी गाइडेंस आज आपको मिल रही है, वो आपके कल्याण के लिए है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। उसे स्वीकार कीजिए। इस मौन में जो भी आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है, आपके भीतर से आवाज़ आ रही है, वो ही आपका मार्गदर्शन है। देखिए, समझिए और जानिए। पूछिए अपना सवाल 1 बार, 2 बार पूरे प्रेम के साथ।
धीरे-धीरे जो गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। जो भी मार्गदर्शन आज आपको मिल रहा है, वो ईश्वर की द्वारा दिया गया गाइडेंस है, मार्गदर्शन है और प्रसाद रूप है, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद कीजिए लॉर्ड ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स आर्कएंजल मेटाट्रॉन का। धन्यवाद कीजिए आपके गुरु का, भगवान का, इष्ट का। और अब आप प्रार्थना कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपर से कि वो आपके रिकॉर्ड्स को क्लोज करें और आपको वापस आपके कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करने में मदद करें। धीरे धीरे विजुलाइज कीजिए, ये रोशनी, ये ऊर्जा हल्की हो रही है, आपकी रिकॉर्ड्स क्लोज हो रहे हैं। हीलिंग गाइड आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पूर्ण समर्पण, विश्वास, प्रेम के साथ आप धन्यवाद कर रहे हैं अपने गुरु, भगवान, इष्ट को। आप धन्यवाद कर रहे हैं दिव्य ऊर्जाओं का। आप धन्यवाद कर रहे हैं अपने मास्टर्स, टीचर्स, सोल गाइड्स का। आप धन्यवाद कर रहे हैं अपनी आत्मा का और अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फोकस ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वेट को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों को मूव करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ग्रेजुअली सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो भी मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ, मिला, नहीं मिला, ये सब आपके लिए आज तय था, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल रहे हैं। अपनी आत्मा का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें और सभी लोग पानी पिए, सबसे पहले पानी पिए और माँ पृथ्वी को महसूस करें, मदर अर्थ को फील करें। आई होप सब लोग ठीक हैं। और अगर आपको हैवी फील हो रहा है तो क्या करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, जिसके लिए आपको वॉक करिएगा। वॉक करेंगे तो ये एनर्जीज जो हैं वो रिलीज होंगी, आप बेहतर फील करेंगे अगर हैवी फील कर रहे हैं। तो आई होप सब लोग ठीक है। यस, चलिए, परफेक्ट। पानी पी लीजिए। हेवीनेस लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टार्टिंग में यस, एक दो सेशंस में लगता है, अगर ब्लॉकेज होता है तो बिल्कुल लगता है, बट धीरे धीरे करके एनर्जी शिफ्ट होता है तो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हैवी फील कर रहे हैं तो कैसे वॉक करना है, नंगे पैर। ठीक है, विंटर्स है तो भी आपको नंगे पैर करना है। चाहे आप सॉक्स पहन के कर लीजिए, कॉटन सॉक्स डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आई होप सब लोग ठीक है। एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। लेट मी जस्ट लुक एट एवरीवन। परफेक्ट, ग्रेट। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आंसर्स मिले या ग्लिम्स देखा, लाइट देखी, किसी भी तरीके की एनर्जी को फील किया? वेरी नाइस, ग्रेट। सो वी आर मैनी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हर किसी का डिवाइन टाइमिंग नहीं होता है, मगर हाँ, कई लोग इसको कर पाते हैं क्योंकि आज आप अट्यून भी नहीं है अभी। मगर अगर आप फिर भी इतना कर पा रहे हैं तो ये बड़ी कृपा है प्रभु की। और निश्चित कर पाते हैं, ये बात सत्य है। जो विजुलाइज किया वो समझ नहीं आया, वो समझने में समय लगेगा मगर आ जाएगा। फील जो किया है ना, उसके साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मैम, थॉट आया, बिल्कुल थॉट भी आता है और बहुत क्लियर थॉट आता है। गॉट माई क्लियर आंसर, वेरी नाइस हरिंदर जी। ब्लू लाइट, ब्लू लाइट जो है वो आपको आपसे जोड़ती है, इंट्यूशन से जोड़ती है गोपाल जी। आई फील एवरीथिंग, वेरी नाइस। बहुत अच्छा था रणवीर जी, दैट्स सो नाइस। परफेक्ट, बहुत अच्छा था। आप ही दिखे मुझे एज रिकॉर्ड कीपर। ये निश्चित संभव है, मगर ये एनर्जीज होती हैं जो आपको अलग अलग रूप में दिखती हैं, तो ये मेरा सौभाग्य अगर ईश्वर ने आपको इस रूप में दिखाया है तो।
गोल्डन लाइट इज अबंडेंस। ठीक है कावेरी जी, गोल्डन लाइट सक्सेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करती है। ठीक है, क्लियर मूवी की तरह दिखा। वेरी नाइस पूनम जी, सो यू आर ब्लेस्ड। वेरी नाइस। रश्मि जी, पर्पल लाइट, पर्पल लाइट ईश्वर से जुड़ने का संकेत है। तो जिन लोगों को बिल्कुल क्लियर आंसर्स मिले हैं, तो आप समझ लीजिए, मैंने कल भी कहा था, हर आत्मा की अपनी यात्रा है। किसी कोई बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है और कोई देर से कनेक्ट करता है। तो ये हमारी अपनी सोल जर्नी पे डिपेंड करता है। बट मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप कनेक्ट कर पाए और आपको आंसर्स मिले हैं, तो दिस इज सो गुड। और ये हमेशा होता है। यहीं से धीरे धीरे आपका विश्वास इतना पुख्ता हो जाएगा कि आप जब भी रीडिंग करेंगे आपको आंसर्स भी मिलेंगे और हील भी कर पाएंगे। इट इज लाइक दैट, है ना। गोल्डन लाइट मैंने जैसे बताया अबंडेंस है। आई सॉ मून एंड ब्लैक माउंटेन। फील कैसा हुआ आशा जी? ब्लॉकेज फील हुई या स्ट्रांग फील हुआ, वो और क्वेश्चन के साथ जोड़िए। भावना जी, गोल्डन लाइट इज अबंडेंस, है ना। गोल्डन लाइट पूनम जी आपको भी दिखा, तो वो अबंडेंस है। वाइट लाइट पीस है, सुकून है। एंड टू सोल्स इन वाइट लाइट, वो सुकून की बात कर रहे हैं, वो लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, है ना। गोल्डन लाइट घूम कर ऊपर जा रही थी, अबंडेंस, ग्रोथ का रास्ता खुल रहा है। आई गॉट द आंसर। वेरी नाइस उर्वशी जी, सो गुड। गोल्डन लाइट जैसे मैंने बता दिया है। गोल्डन क्राउन एंड रेड स्वास्तिक। स्वास्तिक जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है। हम जिस भी कार्य को शुरू करते हैं, हम सबसे पहले स्वास्तिक बनाते हैं, ओम लिखते हैं। तो वो भी प्रॉस्पेरिटी है ना। मुझे बच्चा दिखा। बच्चा दिख के कैसा फील हुआ प्रतिभा जी? बच्चा नई शुरुआत को बताता है। हरिंदर जी, आई एम ऑलरेडी इन ऑकल्ट। यस, आई कैन इजीली सेंस, तभी आपको इतने अच्छे से आंसर्स मिले हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एनर्जीज के साथ अलाइंड हैं। माँ काली को देखा है लास्ट में, ब्लेसिंग है। और माँ काली जो है वो आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करती हैं, है ना। तो इसलिए भी उनकी हो सकता है आपके ऊपर कृपा हो, या आप उनके साथ जो है उनकी आराधना करते हो। मुझे किसी टाइप का कोई आंसर नहीं मिला। गोल्डन लाइट जरूर दिखी। गोल्डन लाइट अबंडेंस होती है, क्वेश्चन के साथ जोड़िए। लाइट म्यूजिक फीलिंग, वेरी नाइस। क्लियर आंसर नहीं मिला, बट आज काफी अच्छा लगा। इसका मतलब पूनम जी आप कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा कब लगता है? जब हम कनेक्ट कर पाते हैं। अभी इस क्वेश्चन पे मैं आने वाली हूँ नेक्स्ट। पहले गोल्डन लाइट, फिर गोल गोल घूम कर ऊपर जा रही थी बार बार, इसका क्या मतलब? ऊपर जाना ग्रोथ को बताता है, और गोल्डन लाइट अबंडेंस होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिजनेस रिलेटेड सोच आई। क्वेश्चन क्या था शेखर जी? आई वॉज इन क्लाउड्स, आई फेल्ट रिलैक्स। वेरी नाइस। गोल्डन नाइट, गोल्डन गेट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऑल्सो हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट। जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट में हैं, आप ऑलरेडी एनर्जी के साथ अलाइन है, आपकी ऊर्जा अलग है, और इसीलिए आपका जो आंसर्स होते हैं वो बहुत क्विक मिलते हैं। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं अलग अलग मोडालिटीज को, उनके आंसर्स और बाकियों के आंसर्स में क्यों एक गैप रहता है। ये इसका कारण ही यही है, किसी की ये सब कार्य पहले से शुरू हो गए हैं, कोई आज शुरू कर रहा है, कोई कुछ दिनों बाद करेगा, ऐसे करके चलता है ये, है ना। हैवीनेस फील हुआ, हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेज है, इसका मतलब अमृता जी, है ना। मीट विद शिवा एंड गंगा, दैट इज अ ब्लेसिंग। मेरे गुरु लास्ट में और तिरुपति बालाजी दिखे, ब्लेसिंग है। शेखर जी, मैंने वाइफ को देखा। ओके क्या सवाल था आपका? वीवो के नाम से गंगा को दिखा। ओके, आई गॉट क्लियर डेट फॉर समथिंग दैट आई आस्क। वेरी नाइस हरिंदर जी। कुछ ब्लैंक पेपर, ब्लू कलर स्काई दिखा। ओके, ब्लू कलर स्काई अपॉर्चुनिटीज को बताता है। ब्लैंक पेपर में देखिए आपको क्या लिखने के लिए मिला है। आई सॉ वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स हु इज नो मोर। जोड़ के देखिए क्यों आपको वो दिखे, आपको अच्छा फील हुआ, खराब फील हुआ, ये ऐसे करके जोड़िए। सो बहुत सारे मैसेजेस हैं, अभी हम लेते हैं, आपसे बात करेंगे। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, आगे बढ़ने से पहले। और वो सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी से ऐसे कनेक्ट कर पाए कि उनका मन करेगा कि वो एक ऐसी डिवाइन फीलिंग थी कि आपके दिल से एक भाव आता है कि मुझे इससे दोबारा जुड़ना है। कितने लोगों को ये फील हुआ? वेरी नाइस। मेरा जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया इस सेशन का, कि आप जुड़ पाए। ये तभी फील होता है जब आप उस ऊर्जा को महसूस कर पाते हो, जब आप उस ब्लिस को महसूस कर पाते हो, सुकून का अनुभव कर पाते हो, जो हमें आकाशिक लाइब्रेरी में मिलता है। इसी को कहते हैं एनर्जी शिफ्ट होना। राइट। तो अगर आप इसको महसूस कर पाए हैं, तो निश्चित ही ये जो है एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं। आई होप ये आपको क्लियर है, अब आपको ये समझ आ रहा है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं, वांट टू जॉइन लाइफ लॉन्ग, यस यू विल फील लाइक दिस। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हमेशा इन एनर्जी से कनेक्टेड रहना है। ये एनर्जीज इतनी मदद करती हैं कि अंदर से आपको ना एक खिंचाव महसूस होता है इनके प्रति। आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इन एनर्जी से रहना है, क्योंकि आपको आपके आंसर्स मिलने से कई गुना ज्यादा, मैं आपको सत्य बता रही हूँ कि आपको इसमें
पॉजिटिविटी बहुत मिलती है, आपको इतना पीस मिलता है जो आपको जनरली नहीं मिलता। आप कोई भी चीज करोगे आप उलझनों में रहते हो, इसमें आप इतना पीस इस डेप्थ तक फील कर लेते हो कि आपको कोई जो है चिंता नहीं होती। इट इज ब्लिस, सच्चा आनंद जिसे हम सच्चिदानंद कहते हैं ना, सच्चा आनंद, परम आनंद की जो अनुभूति होती है वो यहाँ होती है। इट्स ब्लिस। यस, इसीलिए आकाश कितना पावरफुल है, इसीलिए लोगों के अंदर इतने बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं, इसीलिए लोग जो है ना हर चीज से फ्री होते जाते हैं, क्योंकि वो आकाशिक से जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा आपको खींचती जाएगी अपनी तरफ, आपके सारे बंधनों से आप मुक्त होते जाओगे, आप डिटैच होते जाओगे। अब आपको मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया। ठीक है, अगर आपको कुछ प्राप्त होता है तो सुंदर है, नहीं प्राप्त होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यू इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो टोटल हार्ट फीलिंग हैप्पी, यस, यू फील लाइक दैट, दैट्स अ फैक्ट। अगर सही बात मैं कहूँ, आ, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो अंदर से, आप इतना सुकून महसूस करते हो। जिसको हैवी फील हो रहा है अमृता जी, वॉक कर लीजिए, नंगे पैर वॉक कीजिएगा, अभी सेशन से उठिए और थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, पहले पीछे तो नहीं, जन्म के कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत, मैं स्पिरिचुअली जर्नी में जाने से सोचती हूँ तो मेरे साथ और भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़िए, ये हमारी सोच होती है कि हम जितना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उतना एनर्जीज पीछे खींचती हैं। हमेशा ध्यान रखिए, एक चैनलाइज वे में अपनी एनर्जीज को आगे लेकर जाइए, आपको कभी ब्लॉकेज फील नहीं होगी। ठीक है, चलिए, वापस आने का मन नहीं कर रहा था, ये जो लाइन लिखी है ना विवेक जी आपने, वापस आने का मन नहीं कर रहा था, यही सत्य लाइन है। जिसने इस ऊर्जा को महसूस किया, और कितने लोग इस लाइन को ऐसे ही बोलेंगे कि वापस आने का मन नहीं कर रहा था? कितने लोग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? एक्चुअली में यही सत्य है। जब मैंने पहली बार आकाशिक किया था, विश्वास कीजिएगा मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और जबकि कुछ नहीं था। वो अनुभूति इतनी सुंदर थी कि अगर सच में कोई मुझसे पूछे तो वापस नहीं आना था। इट वॉज सो ब्लिसफुल। ठीक है ना? तो ऐसे ही इसको देखते हैं, तो ये बिल्कुल सही लाइन लिखी है विवेक जी आपने। करते वक्त इमोशनल फील हो रहा था, बिल्कुल ऐसे ही फील होता है, और मैं इसको समझ सकती हूँ क्योंकि जिसने भी इसको फील किया होगा वो ऐसे ही फील किया होगा। मेरा भी आंसू निकल रहे थे मैम, यस। अब आप बताइए, है नहीं ये ऊर्जा कितनी पावरफुल? कितने लोग मानते हैं ये बहुत पावरफुल है? अब बताइए, क्या जितने शब्दों में मैंने इसका वर्णन किया है, या मैं भी जस्टिफाई नहीं कर पाई हूँ। आपको पता है ये ऊर्जा इतनी सुंदर है कि मैं मेरे पास शब्द नहीं है, कि मैं सिर्फ जो महसूस कर सकता है ना वो ही जानता है इसकी डेप्थ क्या है। शब्दों में तो जीवन हम उसको कभी नहीं बता पाएंगे। गलत है या सही है? ठीक बात है। जिसने फील किया है वो जानता है कि वो क्या फील कराया है। और आप सोचिए हमने कितने मिनट किया है अभी? 20 मिनट। जो प्रोसेस होता है ना स्टार्टिंग में, वो 45 मिनट्स का प्रोसेस होता है, 45 मिनट का। जब आप अट्यून हो चुके होते हो, उसका जो डेप्थ होता है वो और सुंदर होता है। आप पता नहीं कहाँ ट्रैवल करके आते हो, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से विमान से ईश्वर कहाँ लेकर हमें वापस, भी लगता है आए भी क्यों हम वापस। इट इज सो ब्यूटिफुल। सबसे मुक्त हो जाते हो आप, यहाँ जो चल रहा है ना, इसने ये उसने वो। अब बताइए, मुक्त सा फील नहीं हो रहा? यू आर फीलिंग फ्री। ऐसा लगता है ना कि हम फ्री हो गए, सारे चेन्स ब्रेक हो गए कुछ समय के लिए, और ये होने लगते हैं अपने आप। फिर आपको ये नेचुरली ब्रेक होने लगेंगे, आपको उसके लिए प्रयास भी नहीं करना, ये छूटते चले जाएंगे आपसे अपने आप। आपको किसी की जरूरत नहीं फील होगी, यू विल फील सो गुड इन आइसोलेशन, क्योंकि आप तो ईश्वर को महसूस कर रहे हो हर क्षण। ऐसा सा फील होने लगता है। तो अभी भी मेरे शायद शब्द इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप समझ चुके हैं जो आप तक पहुंचना था वो ईश्वर ने अपने आप ही आप तक पहुंचाया है, उसका भी कोई भाग मेरा नहीं है। वो आपके लिए था तो आप तक पहुंच गया। जितने लोगों तक पहुंचना, जो जिसका डिवाइन टाइमिंग तक तो उस तक पहुंच चुका है। और जिस तक नहीं भी पहुंचा है, नहीं भी आंसर मिले हैं, तो इससे कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि जो है मैं इसके लिए नहीं हूं। आप निश्चित इसके लिए, नहीं तो आप यहां नहीं होते। इतने पेशेंस के साथ आप सुन ही नहीं पाते, सिर में दर्द होने लगता पहले ही स्टार्टिंग की कुछ लाइनें देखते देखते, सुनते सुनते, कि क्या बात कर रही हैं, नहीं समझ आ रहा है। तो आप निश्चित अगर इतना कनेक्ट करने का प्रयास कर चुके हैं, तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि आप कभी ना कभी इन एनर्जी से निश्चित कनेक्ट करेंगे।
और आप कितना भी प्रयास करेंगे, ऊर्जा वापस आपको खींच लेगी। तो निराश मत होइएगा, कभी भी मत होइएगा। रेगुलर मेडिटेशंस कीजिए और ईश्वर में ध्यान लगाइए। और अगर आप कभी दिल करे तो चैनलाइज्ड वे में इसको करने का प्रयास कीजिए, आप वहां तक जरूर पहुंचेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अभी मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगी, क्वेश्चन सारे पढ़ना अभी के लिए संभव शायद नहीं होगा। अ, बंद- अभी मैं आप लोगों के आराम से क्वेश्चंस लेती हूँ, देन वील टॉक, है ना। आराम से हम कुछ सवाल लेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अब कितने लोगों का जो विश्वास है आकाशिक पे जो है वो जो है